ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਓਏ ਇਤਨੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ जुम्मा बैतुल मुक़द्दस से ना पढ़िया तो कहना लब्बैक वाले नहीं है यहूदियों के तसल्लुत से जब भी बैतुल मुक़द्दस आजाद होगा जिहाद के जरिए होगा तलवार के जरिए होगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम इस बंदे की जुर्रत को, इसकी हिम्मत को, इसके इस्लाम को, इसके दीन को और इसके ईमान को मेरा सलाम है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं इस बंदे की कोई सियासत से कोई रिलेटिव बात करने वाला हूँ। लेकिन इस बंदे ने जो बात की है वो जुर्रत वाली, गैरत वाली, हिम्मत वाली है जो किसी भी हुक्मरान ने नहीं की, जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक सीट के चक्कर में लगे हों। मैं आज कुछ ऐसी बातें करूँगा कि मैं भी कि मुझ पर फतवा लग जाए या जान से भी मार दें, क्योंकि हमारे दीन के ठेकेदार कुछ ऐसे ही हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि हमारे मुसलमानों की कुछ तल्ख हकीकत बताऊँगा आपको मैं, और कुछ करूँगा कुछ बुरी भी लगेगी। हम हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के मुसलमान, हमें सिर्फ अपने मुफाद के मुसलमान, और हम सारे काम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हम फ़ायदा हमारा जिस काम में ना हो हम बाप को बाप नहीं कहते। हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए, हम मस्जिद में जाते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए, हम कलमा पढ़ते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए। किस लिए? क्या लालच है? जन्नत की, बाकी कुछ नहीं। बाकी कदर एहतराम कुछ पता नहीं है हम किस तरह के मुसलमान हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हम मुसलमान और दीन के ठेकेदार किस चीज़ के? सिर्फ अपनी दुश्मनियाँ निकालने के लिए हम अपने इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, जो दीन में ये चीज़ हरगिज़ नहीं है। हम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस्लाम के नाम को बदनाम करने में लगे हुए। कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ अर्सा पहले की, ज़्यादा दूर की नहीं, साल नहीं हुआ अभी उस बात। लाहौर के अंदर एक औरत को मारा गया। किसने मारा? माल के मकान ने उस औरत को मार दिया जान से। क्यों? क्योंकि वो सैलरी मांग रही थी और वो नॉन मुस्लिम थी। उस बंदे ने क्या किया? इस पे एक आके कुरान की बेरुमती की है, वो लगा के उसको कत्ल कर दिया। किसके लिए? अपने फायदे के लिए कुरान का नाम इस्तेमाल किया। कुछ अर्सा पहले चाइना का एक बंदा मार दिया गया, कत्ल हो गया। क्यों हुआ? किस वजह से किया गया? वो ये है, उस बंदे ने सिर्फ इतना पूछ लिया तुमसे कि मोहम्मद पाक कौन है। तुम लोगों ने ये कहा कि उसने बेरुमती कर दी, उसको कत्ल कर दिया अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो वहां का इंचार्ज था कि ये दफा होगा, कोई नया आएगा। उसके बाद ज्यादा दूर की बात नहीं, हमारे रमजान की बात है। रमजान में क्या हुआ? ये एक सिख को मारा गया पेशावर के अंदर। किस लिए? क्योंकि वो उन बंदों की खिदमत कर रहा था, उन गरीब माँ बाप बच्चों की खिदमत कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको वो चीजें दे रहा था वो जो रमजान के अंदर नहीं खरीद पा रहे थे। वो इस तरह उनकी सपोर्ट कर रहा था, चीजों को महंगी नहीं दे रहा था, सस्ती दे रहा था, अपना प्रॉफिट रख के हराम नहीं खा रहा था, बस इतना रख रहा था जिससे उसका घर चल जाए। और सारे दुकानदारों ने मिलकर कि इसने कुरान की बेरुमती कर दी, रमजान की बेरुमती कर दी, मस्जिद की बेरुमती कर दी, ये चीज उठा के, इस चीज को देख के, इस चीज को सारे रख के, इसका सहारा लेके उसको कत्ल कर दिया गया। तुम कहाँ के मुसलमान? किस जगह के मुसलमान? तुम्हें अपने आप मुसलमान कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मस्जिद अक्सा की फजीलत क्या, मस्जिद अक्सा की तारीख क्या? तुम्हें ये पता है? तुम्हारे लिए सिर्फ वो मस्जिद है, तुम्हारे लिए सिर्फ अल्लाह का घर वो घर है, तुम्हारे लिए सिर्फ वो कलमा है जिसमें तुम्हें फायदा है। तुम सिर्फ उस मस्जिद को मस्जिद मानते हो जिसमें तुम्हारे घर के पास हो। बाकी अगर दूर की मस्जिद से अजान की आवाज भी आ जाए ना, तुम गाने की आवाज हल्की कर देते हो, बंद नहीं करते कि तो दूर की मस्जिद है, हमारी नहीं है। तुम्हारे लिए ये मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहां पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 दफा मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे घर के पास तो नहीं है, वहां पे तो मुसलमान शहीद ही नहीं हो रहे, वहां पे कुरान की बेरुमती हो ही नहीं रही, वहां पे मस्जिदों की बेरुमती हो ही नहीं रही। अब बोलने में मौत पड़ती है, अब तुम्हें सिर्फ सीट चाहिए। हमारे इस बंदे की जरूरत को सलाम है यार, जिसने बाकी सारी चीजें छोड़ के सीटें वीटें भूल गया, सियासत भूल गया। इसने किस पे बात की? अपने इस्लाम की खातर बोला। यह है जरूरतमंद गैरतमंद बंदा। इसकी मां को सलाम जिसने ऐसा शख्स पैदा किया। और हमारे बगैर किस लिए लगे हुए हैं? किसके पीछे लगे हुए? सिर्फ सीट, और कुछ भी नहीं चाहिए इन्हें सिर्फ सीटें चाहिए। बाकी इन्हें दीन से, इस्लाम से कुछ भी नहीं है। अब मुझे यह बताओ यार, तुम्हें यहाँ पे बेरुमतियां नजर आती, वहां पे नहीं आती? और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बोल तो सकते हो मुंह से, बोल के दिखाओ। तुमने सिर्फ वहां बोलना है जहां पे तुम्हारा मुफाद है। तुम वहां के मुसलमान हो जहां पे तुम्हारा मुफाद है, तुम वहां के दीन इस्लाम के ठेकेदार हो जहां पे तुम्हारा मुफाद है। बाकी तुम्हें क्या गर्ज? तुम्हें तो कोई गर्ज नहीं है। तुम्हारी मस्जिद वो मस्जिद है जो तुम्हारे घर के पास है, बाकी मस्जिद है तो तुम्हारे लिए मस्जिद ही नहीं है। बाकी तो मस्जिद तुम्हारे लिए अल्लाह का घर ही नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ अल्लाह का घर वो है जो तुम्हारे घर के पास मस्जिद है। बाकियों का तो तुम्हें क्या लेना देना? बाकियों के लिए आवाज उठाते हुए तुम्हारा गला बंद हो जाता है, तुम्हें बोलते हुए हिम्मत नहीं लगती, कांपते हो, टांगे कांपने लग जाती कि कहीं आके हजरत तुम में ना उठा ले। ये हैं हम मुसलमान, ये हैं हम दीन के ठेकेदार। और कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगी होंगी, आप मुझ पे फतवे लगाएंगे, जान से मारने की धमकियां देंगे, कहेंगे तू बड़ा जानता है इस्लाम के बारे में। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, कुरान की बेरुमती की जा रही है और मेरे अल्लाह के घर की बेरुमती की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है हमारे लिए। बाकी मैं दीन का ठेकेदार नहीं हूं, शायद मुझे इतने दीन के बारे में पता भी नहीं, मगर जो मुझे पता है मैं उसके खिलाफ तो बोलूंगा।